हो, आपको जीतना है। कहता है एक विचार आपका परमेश्वर के विचारों को आपके पास नहीं आने दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद कह रहा है कि आप कह रहा है उस पतंग को उतारते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने विचारों को रखो परमेश्वर के पास, भेजो। आज मैं आपकी पतंग के, आज मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आपको बुलाओ, मुझे आपको बताओ क्या आपकी समस्या है, बताओ, मैं भेजता हूं आज परमेश्वर के, आज मैं उड़ा रहा हूं। और लेकिन उसके बाद मैं उत्तर ले रहा हूं आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर से उत्तर ले रहा हूं कि परमेश्वर दे इनको उत्तर दे, उत्तर दे। मैं कह रहा हूं पतंग है, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज आपके उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके विचार मैंने परमेश्वर के पास भेज दिए। एक स्वर्गदूत आता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके विचारों को लेकर जाता है, लेकिन आपके विचार कहता है अगर एक भी गलत हो गया तो उसी समय परमेश्वर के विचार आपके दिमाग में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत लोग भविष्यता कहते हैं कब कह रहा है कि आशीष नहीं पाते, कह रहा है जब उनके दिमाग में एक विचार ठहर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहा है कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, लेकिन अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है वो पाप नहीं है। कह रहा है लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर बैठ रही है और बीट कर रही है और घोंसला बना रही है, इसका मतलब कि अब खतरा है। इसका मतलब कह रहा है कि एक विचार आपने अगर आया और गया वो पाप नहीं है। अगर उस विचार को आपने ठहरा लिया, लड़का या लड़की को देखना कह रहा पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको गलत ढंग से देख लिया और उस विचार को ठहरा लिया तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में आया नया नया तो मैं सिंगापुर और मलेशिया, थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया, और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी, पास्टर रहे, कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है, वहां पर गंद है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल कह रहा है कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकों के अंदर, लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर बाइबल आपको क्या बता रही है, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में 2:22 में देखेंगे जल्दी से। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से, इसका मतलब जवानी की इच्छा से भाग जा। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन गया बैंकॉक में सुसमाचार बांटने, मैंने दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहां तो बड़ा गंद है, और मैं वहां से भाग गया। मैं यही बता रहा हूं कि भागना पड़ा, और जो मेरे साथ गए थे वो वहीं रह गए, और वो दोबारा क्रिश्चियन भी नहीं बने, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और पाप में गिर गए और वहीं रह गए। लेकिन मैं उनके बीच में से निकल आया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर कहता मैंने नहीं बचाया, कह रहा तेरे एक राइट फैसले ने बचाया तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक यूसुफ को भी यही कहा, कह रहा मैंने नहीं बचाया तुझे, तेरे राइट फैसले ने बचाया है। आपको एक राइट फैसला लेना है, आप एक बड़े दुख से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अपने जवानी की इच्छाओं से भाग। कहता आपके अंदर क्या इच्छा है, आपको भागना है भाई साहब। कहता अगर आप भागोगे, यूसुफ भागा वहां से, आपको भी भागना है। अगर आप भाग रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि आज शैतान नहीं आपके पीछे भाग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके पीछे आप भाग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी नौकरी आपके पीछे भागने वाली है, आपके मकान आपके पीछे आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके स्वर्गदूत आपके पीछे आने वाले हैं। जब तक आपका काम नहीं बनता, जब तक आप राजा की तरह कह रहा अमीर नहीं हो जाते, मेरा परमेश्वर एक स्वर्गदूत को ऐसे लोगों के पीछे रखता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर और यूसुफ के पीछे ऐसा रखा, कहता है कि तू इन चीजों से भाग रहा है, कह रहा तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं कि जा इसको आज प्रधानमंत्री बना कराओ मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर पीछा करता है। कौन कहता है परमेश्वर पीछा नहीं करता? शैतान पीछा करता है। लोग बोलते पास्टर जी साटे करना शैतान पीछा कर रहा। अरे बेवकूफ कहीं के, पीछा वो नहीं कर रहा। कहता है अगर तू पश्चाताप करता है तो मेरा परमेश्वर तेरा पीछा करने वाला है। लेकिन आपका एक राइट डिसीजन, कहता है कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको शैतान को पीछे लगाता है, आपका एक राइट फैसला आपके पीछे परमेश्वर को लगाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं पहला तीमुथियुस जब 4:12 पढ़ते हैं तो उसमें पहला तीमुथियुस के 4 के बारे में लिखा, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, करे और तेरे जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। इसका मतलब कि यहां पर बाइबल बता रही है कि तेरे जवानी के दिन जो है तुच्छ ना जानने पाए कोई लोग। यहां पर कह रहा तेरा जो लाइफ स्टाइल है उसको तुच्छ ना जाने। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बेढंगे कपड़े पहनकर, स्किन टाइट कपड़े पहनकर, कह रहे स्कर्टें पहनकर कह रहा घूमती है बाजार में, तो उसके बाद गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि बेवकूफ कहीं की जवानी में कैसे घूम रही। अरे उसको तुच्छ जानते हैं लोग, लेकिन गलत बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पहरावे के अंदर अरे परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप स्कर्ट पाके, स्किन टाइट कपड़े पाके घूम रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह को अपने साथ
बाजार में ले जा सकते हो? मूसा बोलता है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा सकता। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं या कलीसिया के मेंबर हैं या पर कहीं पर भी हैं, अगर आप ऐसे बेढंगे के कपड़े पहनते हैं तो उसी समय यीशु आपके साथ नहीं है, याद रखना। कह रहे ठीक है यीशु आपसे बाद में मिल लेगा लेकिन उस समय आपके साथ नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने मैं देख रहा था एक नए जोड़े की शादी हुई और उसी समय उसका हाथ पकड़ पकड़ के झटक झटक के मारा, उसको शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, औरत ने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलता भाई साहब यहां पर ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ, अपनी सोचों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों से बाहर आओ। आज आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। लिखा यहां पर पढ़, तेरी जवानी को कोई तुच्छ कोई तेरी जवानी को हाँ। कुछ ना समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन हाँ। और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। यहां पर व्यभिचारिणी औरत करा उसको लोग पत्थर मार रहे थे और जान से मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसके बेढंगे कपड़े थे और उनके लड़के लड़कियों को खराब कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर इजरायलियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा लिया आकर। और लेकिन यहां पर जब वो बच गई, वो औरत ने एक राइट फैसला लिया, एक राइट डिसीजन लिया, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया तो वही औरत है, करे कि वो औरत करे कि एक साधारण कपड़ों में वहां पर कब्र पर यीशु मसीह के गई और पूरे लोगों को जाकर उसने प्रचार किया। जहां पर मरने के बाद चेले करे डर गए थे, निराश हो गए थे, प्रॉब्लम्स में थे कि अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं जिएगा, हमारे साथ कौन साथ चलेगा, पता नहीं यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। इस औरत ने कहा, बोलती है प्रभु कि तूने मुझे बचाया था, उस दिन का उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कैंसर से, शुगर से, थायराइड से, दुष्ट आत्मा से अगर आपको आजाद कर दिया है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेढंगे कपड़ों से बाहर आओ, अपने बेढंगे विचारों से बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अपने थॉट से बाहर आओ। कहता नहीं अपा इंग्लैंड रहने, नहीं अपा अमेरिका रहने, ओपा जी रहने होंगे, कहता है उत्थे भी यीशु मसीह रहता है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं भी रहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके अंदर, कह रहा मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक पाप ये धरती पर आने वाला है और आ भी रहा है, ये शुरू से आ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनूं, कि लोगों को बताऊं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये औरत ने, और जब वहां पर गई तो इसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसके कपड़े जो है वो स्त्रियों वाले कपड़े थे, और उसी समय परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दिया और कहा, बोलता है कह रहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इस औरत के बारे में भी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने एक आदर्श बनी, ये अपने परिवार के लिए आदर्श बनी, आपको भी बनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर सबोदेशक की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा 8 में कह रहा है जो कोई पाड़ा तोड़े सांप उसी को डसेगा। आपके विचार आपको गिराते हैं, आपके विचार आपको काटते हैं, इसलिए प्रभु कह रहा है, कहता है कि अगर तेरे विचार, अगर तेरे शरीर का अंग तुझे कोई ठोकर खिलाए तो कह रहा है उसे काट दे आज। तो कह रहा है कि आज आपको अगर कोई ठोकर खिला रहा है, आपको फेसबुक पर कोई लड़का या लड़की, उसको डिलीट करो। भाई साहब गुस्से में मत आना कहीं मुझे ही डिलीट कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको उन विचारों से, कह रहा है आपको उन विचारों से बाहर आना है जो आपको फीलिंग्स डाल रहा है, मतलब जो आपको, मतलब कि वहां पर नहीं पहुंचने दे रहा और आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि नहीं मेरी शादी है और वो मुझे तंग कर रहा है बार बार, अगर बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप मसीह लोग हो, आप उसी समय उसको डिलीट करो, दूर हो जाओ। अगर बार बार बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, बैड विचार आ रहे हैं, उसको को दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान बार बार पीछा करता रहा जब तक यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दूर हो जा। एक बैड विचार आपका जब तक पीछा करता है पूरी रात, जब तक आप उसको उठकर ये नहीं कहते चल दूर हो जा, बट मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पीछे एक अच्छा विचार आने वाला है, एक अच्छा विचार मैं आज आपको दे रहा हूं। मेरा परमेश्वर आज आपका पीछा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज आपके कामों को बनाने वाला मेरा परमेश्वर। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा करा जो कोई बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। ओनली फॉर करा किसको डसेगा? करा जो कोई बाड़ा तोड़े। तो आज आपको कहना अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इन विचारों से भागूंगा, मैं उन बुरे ख्यालों से भागूंगा, मैं दूर हो जाऊंगा, मैं बुरी संगति से दूर हो जाऊंगा। आपको दूर होना है, परमेश्वर का आत्मा आपको दूर करने के लिए आया। कहता है कि आपको इन विचारों से
भागना है। मैं कह रहा हूं जय जब मिलेगी, कह रहा है जब आप भागेंगे। परमेश्वर ऐसी लड़कियों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लड़कों का इंतजार कर रहा है जो दूसरों के लिए आदर्श बनकर आ रही है। परमेश्वर बताना चाहता है, रूथ की हिस्ट्री के बारे में जब देखते हैं, रूथ हो सकता था कि वो उसका जब जवानी में पति मर गया, और यहां क्या लिखा, अपनी जवानी के अभिलाषा से भाग जा। और ये जब जवानी में इसका पति मर गया तो इसने क्या किया, इसने दिमाग में विचार आ सकते थे, ख्याल आए होंगे इसके दिमाग में भी कि यार तू शादी कर ले। और आज लड़कियां लड़के क्या करते हैं कि विचार लेकर आते हैं कि मेरी अगर बेशक कोई बात नहीं, काला है तो क्या हुआ, अरे फिर भी क्या हुआ, अरे क्या है, लेकिन इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, मैं शादी कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा पति शराब पीता है, मैं छोड़ दूंगी। यीशु मसीह ने कहा एक औरत को तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है, विचारों में से बाहर आ। कह रहा है वो शांति तुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन जो परमेश्वर तुझे शांति देने वाला है वो तेरे विचारों से देने वाला। आज कहता आज परमेश्वर के विचारों से मिलने वाली ये शांति। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं। और आज रात जितने बाइबल को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभी कहा है, कहता है कि मैं इनके बच्चों के ऊपर से वो विचार बढ़ाने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में। जो माँ बाप टेंशन में है कि मेरी बेटी मेरा बेटा खराब ना हो जाए या जबरदस्ती लव मैरिज ना कर ले, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आज मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह आशीर्वाद है, लेकिन आपको बोल्ड होना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज भाग रहा हूं इन चीजों से। कह रहा है जब आप भागेंगे और दूर हो जाएंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए मैं इसी समय आदर्श बनूंगी, मैं गवाही का कारण बनूंगी। यहां पर रूत ने कह रहा क्या किया, हो सकता था ये शादी कर सकती थी किसी अमीर आदमी से, और इसके साथ में जो इसकी भाभी थी, जेठानी या देरानी थी, और उसने भी क्या किया, उसने दूसरी जगह शादी कर लिया और चली गई छोड़कर। लेकिन रूत का एक राइट फैसला कि मैं अपनी सास को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी, जब वो मुझे कहेगा तब करूंगी। और उसने भरोसा रखा। और उसी समय आज भी पूरे इस्राएल के अंदर सास ससुर भी गवाही देते हैं, कहते हैं बहू तो ऐसी। आज मतलब कि बहुत लोग गवाही देने वाले हैं आपके बच्चों को देखने के बाद कि बच्चे हो तो ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के वचन के बाद मैं घोषणा करता हूं कि लोग कहेंगे कि बच्चे हो तो ऐसे, अरे बेटा हो तो ऐसा, पत्नी हो तो ऐसी, पति हो तो ऐसा, अरे माँ बाप हो तो ऐसे। बाइबल भविष्यवाणी करती है इन बातों के लिए। कह रहा है जैसा तू है, कह रहा है कि वैसा नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो जैसा परमेश्वर पवित्र है। कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, कहता वैसा बनो। कहता है जैसा मेरा चाल चलन है, पहला पतरस बोलता है जैसा मेरा चाल चलन है, कहता वैसा तुम्हारा चाल चलन हो जाए। 1:15 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा जैसा तुम्हारा चाल चलन है, कहता वैसा नहीं, कहता जैसा मेरा चाल चलन है वैसे हो जाओ। ये परमेश्वर है। अगर आप बेढंगे कपड़ों से बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद शैतान पीछा नहीं करेगा, आज के बाद यीशु मसीह तुम्हारा पीछा करेगा, आज के बाद स्वर्गदूत तुम्हारा पीछा करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट जो आज तक नहीं मिली, मैं कह रहा हूं आज मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कौन सी आशीष आपको नहीं मिली, मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहला पतरस में जब पढ़ते कह रहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है पवित्र हो जाओ। और कह रहा कि बढ़ो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने आप के ध्यान को भटकाना चाहता है शैतान, इसलिए क्या करता है, कह रहा है कि आपके चाल चलन पर कहता है शक करवाता है, इसलिए आपको अपने अंदर करना है। कह रहा है जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा पवित्र बनूंगा, जैसा मेरे प्रभु का चाल चलन है वैसा चलूंगा। अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपके पीछे जिसने भी जादू टोना छोड़ा है, जिसने भी शैतानी ताकत छोड़ी है, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके पीछे दोबारा उसके पीछे भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको मैं फ्री करा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आज आपका राइट डिसीजन देख रहा है कि इस वचन को सुनने के बाद आप हाथ उठा रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं या आंख बंद करके कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ मैंने बहुत बार बेढंगों में रहा हूं, बेढंगे विचारों में रहा हूं, मैं बहुत बार मेरे अंदर बैड ड्रीम्स रहे, बहुत बार मैंने बुरी लड़कियों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे बुरे लड़कों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे लड़कों के साथ बैठकर फीलिंग्स लिया। लेकिन परमेश्वर मैं आज भी उसको बहन नहीं कहता हूं, मैं उसको बहन नहीं बोलते हुए शर्माता हूं। बहुत बार शुरू में लड़के बहन बोलते हैं, बाद में बहन नहीं बोल पाते उसको। रीजन है इसका मतलब फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको इन फीलिंग से बाहर आना है, आपको जीतना है। चर्च कह रहा है मक्खी कहां बैठती है, गंद पर बैठती है,
मक्खी कहां बैठती है? गंध पर बैठती है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोलो मेरे परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। जहां पवित्रताई है वहां शैतान नहीं हो सकता, याद रखना। जहां पवित्रताई है वहां शैतान नहीं हो सकता। और कह रहे जहां गंध है वहां मक्खी बैठती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बैठता वहां पर। इसका मतलब कोई विचारों में गंध है, इसका मतलब यही है कि एक बड़ी आशीष आने से पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर पवित्रताई देखना चाहता है। पवित्रताई अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। पवित्रताई अंदर आएगी, कर्जे बाहर जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, कहता है, और उसी समय कह रहा है कि ये बेकार हो जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे। इसहाक ने अपना ध्यान कह रहा भटकने नहीं दिया, अपने विचारों को भटकने मत दो। अगर भटक रहे हैं तो उसको बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से दूर हो जा गंदे विचार, मुझे प्रार्थना करने दे। दूर हो जा गंदे विचार, मुझे बाइबल पढ़ने दे। दूर हो जा गंदे विचार, मुझे सोने दे। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, ईमेल करते हैं हमारे पास, और उनके ईमेल और लेटर में क्या लिखा होता है? उनके लेटर में लिखा होता है, पास्टर जी मुझे बैड विचार आते हैं, जरा प्रार्थना कर दो। भाई साहब, प्रार्थना से भागने नहीं वाले। आपका एक राइट डिसीजन, आपको धनी होना है या नहीं, आपको कह रहा है कि एक अमीर आदमी बनना है या नहीं, कहता है आपको चंगाई चाहिए कि नहीं, कहता है आपका फैसला है। परमेश्वर ने यूसुफ को साफ कहा जब वो प्रार्थना में था, कि वो बोल रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा बात सुन, सारी चीज दूंगा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसको क्लियर कहा, मैं तुझे क्या दूंगा? बोलता है कि मैं तुझे आज एक बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। कहता है यूसुफ को कहा कि तुझे क्या करना है? तुझे अपने विचारों से बाहर आना है। कहता है तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे पाप से भागना है। कहता है जब तू पाप से भागेगा, परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगियों में आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि आज याद कर लो, कह रहे कि आपको 3 काम करने हैं। कहते हैं आपको भागना है, आपको दूर हो जाना है। अगर आज आपके जीवन में कह रहा व्यभिचार बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, किसी के लिए गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपको उससे दूर हो जाना है। आपको अपने हाथों को उठाओ और कहो कि गंदे विचार मेरे ड्रीम्स में से जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है, इसी से मैं भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो प्रार्थना करने से रोक रहा है, भाग यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा कोई ना कोई विचार आपके पास आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन इसहाक ने कहा, कह रहा कि यही कारण है कि शायद मेरी अब तक शादी नहीं हो रहा था, यही कारण है कि शायद मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला, यही कारण है क्योंकि मैं अपने ख्यालों में रहा। मैं रोज एक ख्याल में पाप में गिर जाता हूं। आज आपको जीतना है। मैं चर्च आपको जीतने के लिए बुलाया, मेरे परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। आप जीतने वाले हैं और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज एक राइट फैसला लेता हूं। आज आप एक पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा? आप जीतेंगे और थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं अपने बैड विचारों से बाहर आ रहा हूं। मैं इसी समय अपने जवानी के कह रहा दिनों, अपने दिन को खराब नहीं करूंगा। मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूंगा। कहता मैं आदर्श बनूंगा, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने चाचे ताऊओं के लिए एक आदर्श बनूंगा। जैसे रूत बनी, रूत ने अपनी जिंदगी में कहा, और लोग आपको कहने वाले हैं कि बहू हो तो ऐसी, लोग कहने वाले हैं कि बच्चे हो तो ऐसे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है, कह रहा है जो कह रहा है कि राइट डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे मैं एक बड़े पैसे वाला हो जाऊं, चाहे मैं जॉब वाला हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में व्यभिचार का पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं लालच नहीं करूंगा किसी चीज का। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा था और लिख रहा था। बहुत सारे लोगों के अंदर यह बात आ रही थी कि दाऊद ने भी तो ये गलती कर दी थी, परमेश्वर माफ कर देगा। आज बहुत सारे लोग पाप इसलिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, कह रहा है कि लिखा है, बार बार सुना रहा था शैतान उसको, लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल भाग यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय दूर कर दो आज उस विचार को। मैं कह रहा हूं जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।